गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसी गोलीय चालक के कारण किसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बाह्य बिंदु पर निकालेंगे, फिर उसकी सतह पर निकालेंगे, फिर हम आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें पढ़नी है आज हमें ना। तो हेडिंग है किसी गोलीय चालक के कारण, किसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? किसी गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, किसी गोलीय चालक को पहले क्या करेंगे, आवेश देंगे ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई गोलीय चालक हो गया, ठीक है, इसको हम आवेश देंगे। देखिए गोलीय जो चालक है ना, इसको हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। और जब किसी चालक को आवेश दोगे ना, तो वो आवेश कहाँ जाएगा ना। जब किसी चालक को आवेश दोगे तो आवेश उसके सरफेस पर जाएगा। बात को समझिएगा, हमने इसको क्यों आवेश दे दिया ना। और ये जो गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या क्या है, हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। समझिएगा, इसकी जो त्रिज्या है ये कैपिटल आर है। एक एक बात को पहले समझिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती चली जाएंगी। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो हमने दिखा दिया कि इसकी त्रिज्या ये है। ठीक है, और किसी भी चालक को, किसी भी धातु को अगर आप आवेश दोगे ना, किसी भी चालक को, किसी भी अगर धातु को आप आवेश दोगे ना, तो जो आवेश होगा ना, जो आवेश होगा उसके पृष्ठ पर जाएगा ना। जो आवेश होगा उसके पृष्ठ पर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है ना, ये कोई चालक है, इसको अगर हम आवेश देंगे ना, इसको अगर हम आवेश देंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि आवेश, क्योंकि एक ही किसी सरफेस, किसी भी चालक को एक ही नेचर का आवेश मिल सकेगा, या तो धनावेश होगा या तो वो ऋणावेश होगा ना। अगर एक ही प्रकार के आवेश अगर आप दोगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करेगा तो आवेश जाकर कहाँ टिकेंगे बताओ, उसके पृष्ठ पर जाकर, किनारे जाकर टिक जाएंगे ना। क्योंकि आवेश वायु में तो जा नहीं सकता, तो सभी आवेश की मजबूरी है कि वो जाकर पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे, टिक जाएंगे। क्योंकि उसके बाद का जो आपका वातावरण होगा ना, वो वायु का हो जाएगा, और वहाँ पर आवेश जा नहीं सकते ना, वहाँ से छोड़कर एक दूसरे को जा नहीं सकते ना। तो इसलिए सभी आवेश कहाँ चले जाएंगे, उसके पृष्ठ पर जाकर टिक जाएंगे। बात समझ आ रही है? चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर इसकी त्रिज्या आर है, समझिएगा, अगर इसकी त्रिज्या आर है ना, कैपिटल आर है, और आवेश को हमने इसको क्यों दिया ना, इसको आवेश हमने क्या दिया, क्यों दिया। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल सकते हैं ना। पृष्ठ घनत्व क्यों निकालेंगे, क्योंकि आवेश जो है किसी पृष्ठ पर फैला हुआ है ना, किसी सरफेस पर फैला हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या लिखेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व ना। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा ना, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए ना। क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, क्योंकि आवेश कहाँ पर फैला हुआ है, उसके सरफेस पर फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये गोला है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो क्या हुआ, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो गॉस का प्रमेय अगर लगाते हैं ना,
तो पहले हमें इस पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो चारों तरफ से हमने इस पृष्ठ को क्या किया, बंद किया। अगर चारों तरफ से मतलब इसके चारों तरफ से ना, इसके चारों तरफ से इसको हमने पैक कर दिया ना। अब हमें अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, हमें बाहरी बिंदु पर निकालना है, तो नंबर 1 लिखेंगे कहाँ पर, वाह्य बिंदु पर ना। नंबर 1 कहाँ लिखेंगे, वाह्य बिंदु पर। जब हमें वाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कहीं न कहीं हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ से हम बाहरी जो बिंदु है P, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल r है। तो वाह्य बिंदु पर लिखेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R ना। हमें बाहरी बिंदु पर निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R, यानी स्मॉल r जो है वो बड़ा है कैपिटल R से ना। स्मॉल r जो है वो क्या बताइए, कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। जब स्मॉल r कैपिटल R से जब बड़ा है तो यहाँ पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कहाँ पर, यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है ये एक बंद पृष्ठ है, क्योंकि गॉस का प्रमेय आप तभी लगा सकते हैं जब पृष्ठ को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना, तभी आप गॉस का प्रमेय को लगा सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से तो पहले हम देखेंगे इसको जो मैंने आवेश दिया है वो कितना आवेश दिया है बताइए, क्यू आवेश दिया है ना। कितना आवेश दिया, इसको क्यू आवेश दिया है। जब हमने इसको क्यू आवेश दिया है ना, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस क्यू आवेश के कारण इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, बात को समझिएगा, जब इस क्यू आवेश के कारण इसके जो पूरे सरफेस से यानी कि पूरे पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना फ्लक्स होगा बताओ, कहीं न कहीं पूरा फ्लक्स फाई होगा। लेकिन इस छोटे से पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो छोटा ही फ्लक्स गुजरेगा ना। इस छोटे से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं पूरे सरफेस का जो एरिया है, इसका छोटे से जो एरिया होगी वो एरिया क्या होगी, डी होगी ना। बहुत छोटा सा पार्ट ले लेते हैं क्या, डी ना, बहुत छोटा सा पार्ट ले लेते हैं कितना, डी ना। अच्छा, और जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना, वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है ना। जो क्षेत्रफल सदिश होता है क्षेत्रफल के लंबवत होता है, मैंने बताया है ना। और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस लाइन को मिलाने वाली रेखा के सीध में होगी, यानी ईबीसी डायरेक्शन में होगा ना। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखा जाए तो गॉस का प्रमेय लगाएंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से पहले हम गॉस का प्रमेय निकालेंगे ना। तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा बताओ, यहाँ पर लिखेंगे लघु अवयव गॉसियन पृष्ठ डीए से ना, गॉसियन पृष्ठ डीए से गॉसियन पृष्ठ लघु अवयव डीए से, गॉसियन पृष्ठ लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स ना डी फाई ई होगा ना। क्या होगा, डी फाई ई। तो हम कह सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए ना, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए काश थीटा ना। तो इसके लघु अवयव से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो अपने आप में वाकई डी फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी ए काश थीटा हो जाएगा। पहले बताओ, इतनी बातें समझना, वेक्टर ई डॉट डी ए यानी ई डी ए काश थीटा ना। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, अगर हम कहें पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा आएगा, ये लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से ना गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, गुजरने वाला फ्लक्स ना। तो बताइए पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, समाकलन करना पड़ेगा पूरे, अगर गॉसियन पृष्ठ ये क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ ही है ना, पूरे गॉसियन पृष्ठ से अगर आप फ्लक्स गुजारना है तो कहीं न कहीं यहाँ पर समझिएगा, कहीं न कहीं हमें पूरे का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई ना। और ये जो पृष्ठ रहेगा वो कैसा रहेगा बताइए, बंद पृष्ठ रहेगा ना। तो कहीं न कहीं जो पृष्ठ होगा कैसा होगा, बंद पृष्ठ होगा ना, क्योंकि बंद पृष्ठ है तभी तो गॉस का प्रमेय लगा रहे हो ना। चलिए तो बंद पृष्ठ होगा तो इंटीग्रेशन डी फाई और इसका मान क्या है, ई डी ए काश थीटा। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ई डी ए काश थीटा, और काश थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए थीटा का मान 0 होगा ना, यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा 0, क्योंकि ई भी सी डायरेक्शन में है
डी ए भी उसी डायरेक्शन में है, तो फाइव इजकल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कास जीरो का मान कितना होगा 1 होगा। बात समझ आ रही है ना, का जीरो का मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर मिटाया जाए, चलिए चलिए तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइव इज इक्वल टू ना, फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन इसका मान 1 होगा तो ई डी ए ना। अच्छा बताइए, अब यहाँ से जो तीव्रता की हम बात करेंगे हर एक पॉइंट पर, समझिएगा, यहाँ से जब हम तीव्रता की बात करेंगे हर एक पॉइंट पर, हर एक चाहे यहाँ पर, 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 कहीं पर भी ना, ये आर का मान बदल तो नहीं जाएगा, ये आर का मान बदल तो नहीं जाएगा ना, आर का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आर कांस्टेंट है ना, आर कांस्टेंट है सभी जगह। जब आर कांस्टेंट है तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि जो तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वो दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी सभी जगह सेम है। जब दूरी सभी जगह सेम है तो तीव्रता भी सभी जगह क्या होगी, सेम होगी ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए ना। चलिए ई कांस्टेंट होगी तो हम क्या करेंगे, फाइव इक्वल टू ई को बाहर करेंगे ना, ई को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी ए ना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, हमें पूरे पृष्ठ निकालना है, तो अगर हमें समाकलन कर दें, अगर इतना हमें पता है, अगर हम समाकलन करेंगे इसका तो पूरे का पता चल जाएगा एरिया ना। क्योंकि एक पॉइंट की डायरेक्शन मुझे पता, एक पॉइंट की चीज़ें हमें पता है, अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरे का अगर हम समाकलन कर देते हैं तो सारी चीज़ें हमें पता हो जाएंगी ना। क्योंकि समाकलन करने से क्या होता है बताइए, समाकलन करने से जिस चीज़ का हम समाकलन करते हैं उसका पूरा पूरा अवयव हमें मिल जाता है ना, उसका पूरा पूरा एलिमेंट हमको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो पूरे एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो पूरे एरिया निकल कर आ जाएगा फाइव इक्वल टू ई इंटू ए। और ए का मतलब क्या बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर हम क्या लेंगे बताइए, अगर इंटीग्रेशन यहाँ का किए हैं तो एरिया भी हमें यहाँ का मिलेगी ना। तो क्या आ जाएगा, होता है फाइव इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब ये तो फ्लक्स हो गया आपका, समझिएगा, ये तो आपका फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया फाइव इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो गौस ने बताया था कि ये तो आपका तरीका है, लेकिन हमने क्या बताया है कि जो फ्लक्स होता है वो निर्भर करता है केवल आवेश पर। तो आवेश जो है फाइव इक्वल टू क्या आता है बताइए, फाइव इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाइव इक्वल टू क्या आता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गौस ने कहा कुछ भी कर लो लेकिन फ्लक्स का जो मान होगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, जो फ्लक्स का मान होगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। गौस ने ये बातें बताई थी ना, गौस ने बताई थी कि फाइव इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फाइव इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ये थोड़ी ना बदल जाएगा ना, गौस ने इस बात को प्रमाणित करके दिया था ना। तो फाइव इक्वल टू यहाँ पर मिल सकते हैं क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए इतनी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम निकालें ना यहाँ से ई का मान तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट पहले लगा देते हैं। चलिए एप्सिलॉन क्यू तो यहाँ पर है, ये क्यू यहाँ पर रहेगा ही ना, फिर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो क्या आई, ए इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ना। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई क्या आई, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चलिए तो ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर देखो जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा इक्वल टू क्या है, क्यू बटा ए है ना, क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या है, क्यू बटा ए है। अगर यहाँ से हम देखा जाए तो अगर आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में अगर आंसर आप देना चाहते हो तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए रख दो, क्या रख दो, क्यू के जगह सिग्मा इंटू ए रख दो ना। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या, समझिएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू का मान सिग्मा इंटू ए बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ए बराबर आपने पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, बात समझ आ रही है। तो ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रख दीजिए। इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इसका मान क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा
तो आ जाएगा आपका मान क्या आएगा बताओ, इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बट्टे में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ना। तो ये लीजिए, ये आपके आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में मान आया। ये क्या है बताइए, आपके आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में मान आया। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं, चीजें बिल्कुल क्लियर है, बताइए क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। ये तो मैंने अभी आर दूरी पर निकाला यहाँ पर, और इस स्थिति में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। क्या था, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। बोलो क्लियर है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। अच्छा, अगर हम आगे देखें, समझिएगा, अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो समझ सकते हैं कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ ना, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ। अगर हम बिंदु को यहाँ से न लेकर यहाँ पर ले लें तब स्मॉल आर जो है, क्योंकि जहाँ पर निकालना होता है उसको हम स्मॉल आर मानकर चलते हैं ना, जहाँ पर निकालना होता है उसको स्मॉल आर, तो यहाँ पर निकालना था तो स्मॉल आर मान लिए, और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर थी तो इसकी तुलना में ये वाला दूरी बड़ी थी तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कर लिया। अब वहीं पर आ गए तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर था। तो यहाँ पर लिखेंगे सरफेस पर, कहाँ पर, सरफेस पर यानी कि पृष्ठ पर। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं हम कहाँ पर, पृष्ठ पर। चलिए तो हम चलते हैं यहाँ पर पृष्ठ पर चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा सरफेस का, ये हमारा आर दूरी के लिए था। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट पृष्ठ पर ना, पृष्ठ पर। जब पृष्ठ पर चलेंगे तो क्या आएगा बताओ, सारी चीजें वैसे ही चलेगी, आप समझेगा, सारी चीजें वैसे ही चलेगी पृष्ठ पर, लेकिन स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम ई नॉट यानी ई आउटर साइड कह सकते हैं, यानी बाहरी बिंदु के लिए था ना। अब सरफेस पर आ जाएंगे तो ई एस यानी सरफेस पर आ गए ना। तो स्मॉल आर के जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे, बस सारी चीजें वही रहने वाली है ना। तो हो जाएगा 1/4 क्यू बटे में आर स्क्वायर ना। और ये पढ़े ही हो, क्यू बराबर क्या, सिग्मा इंटू ये तो पढ़े ही हो ना। यहाँ पर रख दीजिए ई एस इक्वल टू आ जाएगा 1/4 क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब ये बराबर क्या होगा 4 आर स्क्वायर, जानते ही हो ना, ये तो कैपिटल आर है। चलिए ई एस इक्वल टू आ जाएगा 1/4 कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये लोग कट गया ना, तो आ गया ई इक्वल टू सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट, ई एस इक्वल टू सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चाहे आप इस पदों में लिखो ना, अब अगर आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में लिखना चाहते हो तो ये लिखिए ना। तो ये आ गई आपको क्या, ये आ गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके पदों में, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको आ गई सिग्मा के पदों में ना, आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पर चर्चा भी हम आगे करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे तो इसके विषय में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब तो हो गया आपका पृष्ठ पर, हो गया बाहरी बिंदु पर, हो गया। अब आगे चलते हैं आंतरिक बिंदु के लिए ना, आगे हम चलते हैं थोड़ा आंतरिक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब आइए आंतरिक बिंदु पर चीजें डिस्कस करते हैं। ये आपकी त्रिज्या थी कैपिटल आर, आंतरिक बिंदु पर यानी कि अब हम तीव्रता निकालने के लिए हम इसके इंटरनल पॉइंट पाए जाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट पी है, ठीक है, और ये दूरी क्या हो जाएगी स्मॉल आर ना। तो कहेंगे हम ना, बंद पृष्ठ बना लिए ना। चलिए यहाँ लिखेंगे आंतरिक बिंदु पर, क्या लिखेंगे, आंतरिक बिंदु पर। चलिए आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब स्मॉल आर जो है, ध्यान दे रहा, आंतरिक बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है, आंतरिक बिंदु की बात कर रहे हैं ना। स्मॉल आर जो है छोटा है कैपिटल आर से। अब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो यहाँ पर हमें निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा सा जो हम अवयव ले रहे हैं ये डी है, ये छोटा सा अवयव डी है ना, इस पर क्षेत्रफल सदिश अगर बनाएंगे इस दिशा में, और तीव्रता जो है ना वो जिस बिंदु पर निकालनी होती है, जिस बिंदु पर निकालनी होती है उसके बिल्कुल सीध में होती है। तो ये लीजिए आपकी तीव्रता हो गई ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे
आंतरिक बिंदु पर न लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ ds से ना, गॉसियन पृष्ठ ds से, गॉसियन पृष्ठ लघु अवयव ds से, लघु अवयव ds से ना, लघु अवयव ds से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई होगा ना। अगर हम लघु अवयव की बात करेंगे, लघु अवयव ds से ना, लघु अवयव ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई होगा ना, डी फाई ई होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी फाई ई इजकल टू लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी कि डी फाई ई इजकल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा ना। लघु अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इजकल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कास थीटा। इतनी बातें समझ में आई ना। और ये जो तीव्रता है ये इंटरनल है, ध्यान देना, इंटरनल आंतरिक बिंदु की बात कर रहे हैं ना, किसकी भी बात कर रहे हैं, आंतरिक बिंदु की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए क्या लिखेंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, ये पूरे गॉसियन पृष्ठ से। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से अगर गुजरने वाला फ्लक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फाई इजकल टू, इसका इंटीग्रेशन करके ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई ई ना। चलिए ये पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल देगा ना। चलिए तो फाई इजकल टू हम कह सकते हैं ये बंद पृष्ठ होगा। चलिए तो डी फाई ई क्या होगा बताइए, ई इनसाइड डी ए कास थीटा ना, डी ए कास थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ आ जाएगा फाई इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इनसाइड डी ए कास 0, कास 0 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। तो फाई इजकल टू आ गया इंटीग्रेशन इनसाइड ना डी ए। चलिए तो ये तीव्रता हर एक पॉइंट पर नियत होगी, मैंने बताया है अभी ना। इसको बाहर कर लेंगे तो फाई इजकल टू आ जाएगा ई इनसाइड इंटीग्रेशन डी ए। चलिए ई इनसाइड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर डी ए करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आ जाएगा आपका ए ना। चलिए तो जो वैद्युत फ्लक्स आया वो समझिएगा ए इनसाइड इंटू ए आया ना। तो ये तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स हो गया ना। और गॉस ने बताया है ना, गॉस ने बताया है कि किसी भी यानी कि किसी भी पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है ना। आवेश का 1/ε0 होता है, ये गॉस ने बताया है ना। इस बात को गॉस ने बताया है ना। चलिए इसको फाई इजकल टू ई इनसाइड इंटू ए, यहाँ पर लिख देते फाई इजकल टू ई इनसाइड इंटू ए ना। तो गॉस ने बताया कि जो फ्लक्स होता है और उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। तो ये दोनों चीज़ें अपन बराबर हो जाएंगी। तो Q/ε0 इजकल टू ई इनसाइड ना इंटू ए। चलिए तो यहाँ पर देखिए आवेश जो है वो तो है ही नहीं, क्योंकि आवेश जो दिया गया है वो सारा का सारा इसके पृष्ठ पर रहेगा। आवेश इसके अंदर तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आवेश होता ही नहीं है। जब आवेश नहीं होगा तो यहाँ पर 0/ε0 इजकल टू ई इनसाइड इंटू ए ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई इनसाइड इजकल टू 0, यानी कि जब आवेश इसके सरफेस पर रहेगा तो तीव्रता इसके अंदर नहीं रहेगी ना। प्रूफ हुआ, आवेश अगर किसी चालक के सरफेस पर रहेगा यानी पृष्ठ पर रहेगा तो तीव्रता उसके अंदर नहीं होगी ना। यानी कि कोई चालक है, उस चालक के अंदर अगर किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो उस पर जो तीव्रता का जो प्रभाव होगा ना वो शून्य होगा। किसी कुर्सी पर, किसी चेयर पर, किसी आधार पर अगर उसको बैठा दो ना और उसको आप इलेक्ट्रिक यानी कि आप आवेश उसको मान लो देते रहो ना, या मान लो आप करंट दीजिए उस चालक को जिस चालक के अंदर आप बैठाए हो, और उसको किसी मतलब कि नॉन मेटल पर, किसी अधातु वाली वस्तु पर बैठा दीजिए ना, तो उसको करंट का अनुभव नहीं होगा, न उसको किसी तीव्रता का अनुभव होगा, क्योंकि जो आवेश होता है उसके सरफेस पर रहता है। जो आवेश रहता है उसके सरफेस यानी पृष्ठ पर रहता है, जो प्रभाव होगा उसके बाहर होगा, उसके इंटरनल नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी इंटेंसिटी जो इंटरनल है ना वो शून्य है, कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो किसी गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे।